तो जनाब ने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया वो तो कि सबने देख ही लिया है। तो अब बारी आ जाती है, उन्होंने जो व्लॉग डाला है रूहान बेबी के बर्थडे का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। अब जनाब को मिल गया है कंटेंट भाई, अपना बर्थडे, फिर बर्थडे ब्रिंगिंग, फिर बर्थडे, फिर जो रू बेबी का ब्रिंगिंग, फिर रू बेबी का बर्थडे। और बिल्कुल एकदम से जैसे लोगों ने उम्मीद की थी, तो हमने पहले कहा था ना ये उसका उलट करेंगे, क्योंकि लोगों को तो ये बुला नहीं सकते, इनका मुंह है ना ही तो ये किसी के यहाँ पे जाते हैं, ना ही कोई इनको बुलाता है किसी भी मौके पर। तो फाइनली अपने बर्थडे वाले दिन यानी कि 1 साल बाद उस बच्चे को स्ट्रोलर में डाल के बाहर की हवा, बाहर की सड़क, पार्किंग की सड़क से वो सब दिखा दिया। कबूतर को सही से दिखा दिया, ए उई पिश पिश, ए उई पिश पिश, ओए भगवान कौन है ये, क्या है ये है चिया। चिया, ओह माय गॉड, चिया मतलब किसको कहते थे? जब हम छोटे छोटे से थे तो बच्चों को चिया कह के खिलाया जाता था, यानी कि चिड़िया को चिया। और ये कबूतर को कह रहे हैं, वो कबूतर है भाई साहब, फर्क तो कर लो चिया में और कबूतर में। और हाँ, मैडम तो बड़ी इंग्लिश में बात करती हैं, आपको पिजन बोलना चाहिए था ना। और भाई दोनों मियाँ बीबी ने ना एक कोना पकड़ रखा, जिस कोने में वो येलो कलर की सोफा कुर्सी डाल रखी है, उसी पे बैठ के उनको ज्ञान बांटना। ऐसा लगता है कि जैसे वो ज्ञान की कुर्सी है, उस पर बैठकर ज्यादा अच्छा ज्ञान दिया जाता है। अपने सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे बर्थडे पर जो आप लोगों ने खाना तकसीम किया है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, वो सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा भाई, वो सारी चीजें तो बता दी हैं, उन्हीं से आपको लगता है आइडिया आया है जो आपने जो है खाना तकसीम करने की सोची है और बच्चों को बुला के कुरान खानी कराने की सोची है। इससे पहले आपके दिमाग में कभी नहीं आया? इससे पहले तो आपने हमेशा पैसों की बर्बादी ही करी है, केक, हम केक, ये सब कुछ करके, जबकि केक काटना और ये सब कुछ करना, तो इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करना तो आया भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि भाई आप अपने जन्मदिन पे लोगों के साथ खुशियां बांट सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, कुरान खानी करा सकते हो, अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करवा सकते हो, दुआएं करवा सकते हो, किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर स्माइल ला सकते हो कुछ अच्छा सा उसको देकर। लेकिन ये क्या करेंगे, इतने बड़े आदमी के लिए बलून्स लगाएंगे, फिर बेबी का था तो फिर उसके लिए बलून्स लगाया। मतलब वो एक बलून डेकोरेशन भी इनको भाई नहीं है कि नहीं पहले एक दफ़ा लगाएंगे। वो तो सब फ्री का था ना, मैडम ने बता दिया, क्योंकि जब उनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की है, उनके बारे में इतना सब तारीफ की है, तो वो तो सब फ्री में ही हो गया था कोलैब में, तो उसकी तो टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी इतने बड़े आदमी के लिए बलून सजाना, ये डेकोरेशन करना कहीं और शोभा देता है कि भाई अब तुम्हारा बच्चा आ गया है तो तुम्हें उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। तो तुम्हें तो जितनी डेकोरेशन करानी थी ना, वो भी तुम्हें नहीं करानी चाहिए थे मेरे हिसाब से तो। और बीच में ये जो ना क्लिपिंग बाद में शूट करके ऐड कर दी गई है, क्योंकि व्लॉग तो वो पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अब बाद में पता चला कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो चलो भाई हम भी अपनी बहन की तरह से ना कट पेस्ट कर देते हैं और पहले की क्लिपिंग बाद में और बाद की क्लिपिंग पहले लगा देते हैं। तो पता नहीं कैसे भाई वो अंधभक्त लोग हैं, जिनको इतना भी सेंस नहीं है कि इतने पैसे खर्च करके वो जो किसी बिल्डिंग पे जो इनकी क्लिपिंग चलवाई थी। हाँ, अगर रू बेबी के लिए काम किया जाता तो भाई अप्रिशिएबल होता और मुझे अच्छा भी लगता और सुन के ये लगता कि देखो हाँ, बच्चे के लिए ये सब कुछ करवाया है। लेकिन इतने बड़े 40-45 साल के आदमी के लिए भाई मुझे बड़ा अजीब लगा। पता नहीं कैसे अंधभक्त लोग होंगे जिनको अपनी फैमिली से ज़्यादा इनका ज़्यादा ट्रस्ट है। अपने माँ बाप के लिए ये सारे काम करो, अपने भाई बहनों के लिए करो, उनसे खुशी मिलेगी, दुगना प्यार मिलेगा। इस तरह ससुर साहब आ गए हैं, बुके लेकर आ गए हैं, मुबारकबाद दे दी है, गले लगा दिया है और एक लिफाफा दे दिया। लिफाफे में पैसे हैं। भाई एक रिटायर्ड आदमी से जिसका घर तुम चला रहे हो, उनसे तुम्हें पैसे लिफाफे लेते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुम्हें तो मना कर देना चाहिए था, बल्कि उसके ऊपर वापस उल्टा रख के देना चाहिए था। एक तरफ तो कहते हैं हम उनका घर चलाते हैं, मम्मी का घर चलाते हैं, हम 4 घर चलाते हैं, यानी कि एक अपना, एक अपनी मम्मी पापा का और एक अपने सास का और एक अपने ससुर का। 4 घर चलाने वाले तुम होते कौन हो भाई? ये तो सब अल्लाह चलाता है। और दूसरी बात, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा है कि उनके जो फादर हैं वो रिटायर्ड है, उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, तो उनको क्या जरूरत है कि खैरात पर उनको रहने की। और अगर ऐसा ही है तो फिर अपने साथ रख लो ना, 4 अलग अलग घर क्यों चला रहे? 5 BHK में क्या रूम अपने पापा के लिए नहीं मिल सकता? मम्मी तो वैसे भी नीचे रहती हैं, अलग रहती हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? और वो भी पापा का अपना नहीं है, वो भी रेंटेड है यहाँ पर। और देखो, अपने माँ बाप को इतने ना सूझी, बुआ को नहीं सूझी, दादी को नहीं सूझी, नानी को नहीं सूझी, नानू को नहीं सूझा कि ऐसा कोई भी अच्छा सा यूजफुल सा बच्चे के लिए गिफ्ट लाया जाए जो कि उस बच्चे के लिए यूजफुल हो। तो देखो, उस लड़के ने इतना दिमाग लगाया और ऐसी ऐसी गिफ्ट दिए जो कि उस बच्चे के अब इस टाइम में काम आते। जैसे कि वो डंपर, उसको ना डंपर बोलते हैं एक्चुअली, जिसपे वो गाड़ी पे बैठकर, येलो रेड कलर की जो गाड़ी थी जिसपे बैक हो रहा था, वो गाड़ी इतनी बड़ी। भाई मेरा बेटा ऐसे फर्राटेदार चलाता था ना इस एज में, उसको उसके नानू ने ला कर दी थी उसको। और ऐसे ही वो जो ट्राईसाइकिल है जिसके पीछे से हैंडल है, फिर उसके बाद एक वो अल्लाह वाला जो है चांदी का वो लॉकेट भी है। वो इतनी सारी चीजें उस एक घर से आई हैं जो बहुत ही ज्यादा सोच कर लेकर आए। 4 क्लैप फॉर उस
उसकी सोच के लिए कि उसने देखो सोचकर क्या खास चीजें लेकर आए उस बच्चे के लिए। ना तो बुआ से इतनी दिमाग लगाया गया है ना भाई, और ना ही दादी की तरफ से कोई गिफ्ट के। भाई दादी वैसे तो सबको अपनी तरफ से बड़ा गिफ्ट देती हैं, अभी दादी ने अपने बेटे को कैसे गिफ्ट दे दिया, कहीं से तो मंगवाया ही होगा। तो दादी ने अपने पोते को गिफ्ट क्यों नहीं दिया भाई, कुछ इस तरह की चीजें तो लानी चाहिए थी। या बिल्कुल ही ममता मोहब्बत है ही नहीं उस बच्चे की। बच्चे को तो खैर अभी क्या ही बेचारे को पता होगा, बच्चे से ज्यादा तो माँ जरूर से ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही है वो गिफ्ट देखकर। इंग्लिश में बात करती है भैया बच्चे से, ही लाइक्ड इट, इज ही स्माइलिंग। और वैसे जो है ना वो करा, ए ये क्या है, चिया चिया। भाई जनाब को आएगी तभी तो वो बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे, उनको खुद नहीं आती है इसलिए वो हर चीज में मैडम को आगे कर देते हैं। अच्छा इस चाचू का बस चले तो ये एक फ्लैट इस बस इसके खिलौनों के लिए खरीद लो ना मैडम, अपने बच्चे के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। मैन चाइल्ड के लिए आपने 5 BHK खरीद लिया, तो क्या अपने रियल बच्चे के लिए नहीं खरीदोगी? खरीदो खरीदो, पूरी बिल्डिंग खरीद लो। और वो जो छोटा सा गिफ्ट है ना भाई साहब, बच्चे को तो खैर क्या ही पता होगा, उससे ज्यादा उसके पापा एक्साइटेड है। ये क्या है, आओ खोल के देखते हैं। बच्चा भी छीने लगा, अच्छा तुम खोलोगे, ये क्या है, चलिए आइए देखते हैं इसमें। ओ माय गॉड, कितनी कितनी एक्साइटमेंट। इनको समझ में आ गया था कि जिस तरह का ये बॉक्स है उसमें डेफिनेटली कोई गोल्ड चांदी की चीज ही होगी, क्योंकि इस तरह के जो डब्बे होते हैं वो पेन के भी होते हैं, तो बच्चे को पेन तो गिफ्ट करेंगे नहीं। और जनाब को पहले से ही पता था भाई, क्योंकि जनाब से जब उन्होंने पूछा था ना कि किस तरह से कैसे कहाँ से मिला कहाँ से लिखवाना, तो उसको अंदाजा हो गया था, जिसलिए उसने पोल भी खोल दी थी कि तूने मुझसे पूछा था ना, तो मैं समझ गया था। इसलिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इस वाले गिफ्ट को जनाब को बार बार उछल उछल के खोलने की। अब जो है गिफ्ट लेकर आए हैं तो उसको बच्चे को इरिटेट करके जबरदस्ती के उसको पहना रहे हैं। वो कई बार खींच रहा है, परेशान हो रहा है, उसको ये लग रहा है ना कि भाई क्या कर रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, तो नहीं उसको जबरदस्ती पहनाने के लिए गले में आगे से ला के उसको दिखा के खींच खींच के उसको जबरदस्ती पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी वो कंफर्टेबल नहीं है भाई वो पहनने के लिए, कौन सा ये छोटा हो जाएगा, अगले साल पहना लेना। और मैंने कहा था ना ट्राई साइकिल के बजाय डंपर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि खुले खुले होते हैं, हैंडल सपोर्ट के लिए होता है, पैर जमीन पर टिका सकते हैं, तो इसलिए उनके जमीन पर पैर टिकते नहीं है। और वो बहुत ही ज्यादा फर्राटे की तरह इसको आगे पीछे इस तरह से भगा भगा के चलाते हैं। भाई मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा घर 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 पूरे घर में आवाज करके घूमता रहता था। तो इसीलिए रू बेबी को भी ये वाला गिफ्ट ज्यादा पसंद आया, और जो कि यूजफुल भी है। भाई सल्यूट है भाई दोनों को, की तो उसकी मंगेतर को, कि भाई वो बहुत सोच समझ कर और बहुत ही यूजफुल गिफ्ट लेकर आए, जो कि उसकी बुआ फूफा भी नहीं सोच पाए, दादा दादी नहीं सोच पाए, नाना नानी नहीं सोच पाए, और तो जो मुदाहा मंडली है उनमें से भी नहीं कुछ सोच पाया। मैडम को देखो भाई साहब क्या बचकानी हरकतें हैं, मतलब इतनी ज्यादा खुश हो रही है दिखाने के लिए, जिन्होंने भी वो वहां पर वो चलवाया है ना, तो वो दिखाने के लिए कि देखो चलो उस पर लगाते हैं, अब कॉल आएगा, अब वो अब बनवाएंगे, अब देखो आपके लिए एक सरप्राइज है, और ये है वो है, पता नहीं क्या था। मुझे तो एक तरीके का भाई चोचलेबाजी लग रही है। जितने एफर्ट तुम इन लोगों के लिए कर रहे हो, जितना इनको मान सम्मान दे रहे हो, उतना अपने पेरेंट्स को दो, अपने भाई बहनों को दो, अपने परिवार को दो। ये किसी के कोई सगे नहीं है भाई, ये अपने अपने आप में भाई बहन के भी सगे नहीं है। और फिर उसके बाद शुरू हुई रू बेबी के बर्थडे की तैयारी, और उसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया कि वो जो पुरानी डेकोरेशन थी उसको हटा दिया गया है, नई डेकोरेशन मल्टी कलर की लगा दी गई है। अगर एक ही दिन का फर्क था तो तुम अपना ना करा के बस बच्चे का ही करा दिया होता, तो क्यों इतनी बेकार में वेस्टेज करा रहे हो। और उसको खींच खींच के भाई इतना बड़ा कर दिया कि 20-20 मिनट के 2 व्लॉग निकाल लिए जनाब ने। और याद दिला रहे हैं कि पहले बर्थडे पे ऐसा होता है ना कि हर बच्चा क्रैंकी होता है। भाई कितना झूठ बोल रहे हो, मतलब अपनी बात को लीपने के लिए कि कहीं है ना हो कि ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की बजाय एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया, तो इसलिए याद दिला रहे कि जो हमने कहा था ना इसकी वजह से नहीं कहा था। और जबकि वो बच्चा कितना खेलता हुआ नजर आया, जब से व्लॉग शुरू हुआ तब से वो खेल ही रहा है, कौन सा वो क्रैंकी होते हुए आपने दिखा दिया उसको। अगर आप जबरदस्ती उसके मुंह पे हाथ लगाओगे, जबरदस्ती उसको चेन पहनाओगे, जबरदस्ती उसके साथ कुछ करोगे, तो बच्चा तो क्रैंकी होगा, फिर तो वो चिड़चिड़ाई हो जाएगा ना। और भाई दरवाजे पे रोका जाता है मेहमानों को, अपनी अम्मी को, मुदाहा मंडली को, एक एक करके 1 2 3 एक्शन बोला जाता है, और फिर वो अपने अपने गिफ्ट लेंगे, सज भज के अच्छे से कपड़े पहन के लर मल्लर झल्लर, और फिर एक एक करके एंट्री होगी, एक एक करके शूट होगा। पहले अम्मी आएंगी, फिर पीछे खाला आएगी, नानी आएगी, पिज़्ज़ा आएगा, नान आएगा, सब आएंगे धीरे धीरे करके। तो कैमरा पहले से वहाँ पे शूट करने के लिए ऐड कर दिया जाता है, और उनको रोक दिया जाता है, हाँ रुक जाओ जरा मैं शूट कर रहा हूँ। और भैया अब तक तो क्रैंकी नहीं हो रहा था, लेकिन बुआ के साथ 2 बातें करने में जो वो क्रैंकी हुआ, उसने जो गंदा सा मुंह बना के इग्नोर मारा है अपनी बुआ को। सही है भाई सही है, जनाब मैडम ने अच्छी ट्रेनिंग दी है कि इस बंदी से दूर रहना, ये बंदी तुम्हें बिगाड़ देगी, जैसे इसने बाकी के बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। अच्छा भाई ब्रिंगिंग से शुरू हुआ था, तो अब वो ब्रिंगिंग
ब्रिंगिंग वाले दिन, जिस दिन रूहान बेबी का ब्रिंगिंग था, उस दिन जनाब का बर्थडे भी था। तो उसमें कुछ नहीं दिखाया, कहाँ डिनर के लिए नहीं गए, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया। सारे के सारे आके रू बेबी के लिए वहां पे सारी बातें करे, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ आज जनाब का बर्थडे है। एक्चुअल बर्थडे तो उसी दिन था ना, ये 21 को। ब्रिंगिंग वाले दिन तो जनाब का बर्थडे था। रू बेबी का ब्रिंगिंग तो 12 बजे से हुआ था, लेकिन 12 बजे से पहले तो जनाब का बर्थडे चल रहा था, तो सबको आके जनाब को विश करना चाहिए था। अब जो केक बना कर दिया है, इनके जो फेवरेट है वो, जिनके यहाँ से हमेशा केक आते हैं, उन्होंने सब चीज प्यारी प्यारी सी वही चीजें बना दी है केक पे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था वैसे। जिसमें उसकी फरारी कार है जो जनाब लेकर आ रहे थे, उसमें वो टॉय है, सिम्बा है, सब चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं जिससे वो रू बेबी खेलता है। जाइलोफोन है, तो वो सारी चीजें करके उनको इस तरह से केक बनाया गया था। तो देखने में केक तो वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बस रू बेबी का जो फेस बनाया था ना, वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब बैठ गए हैं जमीन पर। भाई एक बार जमीन पर बैठे और उसके बाद सारे काम जो है वही जमीन पर ही बैठकर होंगे। ऐसा सेटअप लगवाया जाता है कि एक स्टेज लगवा लेते। भाई बहुत बड़ा घर है, तो वहां पे 2-3 टेबल बड़े आराम से ऐसी वाली लगवाई जा सकती थी, जिसपे तुम आप लोग सब आराम से बैठ जाते। तो वो एक सो कॉल्ड स्टेज टाइप का भी हो जाता और सेटअप भी लग जाता पूरा सा, अगर ऐसा ही है तो। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना अपने हिसाब से कर लेते, तो ज़मीन पर ही बैठ गए हैं। चाहे अम्मी से बैठा जा रहा हो, चाहे मम्मी से बैठा जा रहा हो या नहीं जा रहा हो, या किसी और से बैठा जा रहा हो या नहीं जा रहा हो। जैसे कि डॉक्टर खाला के घुटने में जो प्रॉब्लम थी और बच्चे ने जब केक काटा था, उस बच्चे को केक खिलाया जा रहा था सबके हाथों से। सबके हाथ गंदे हो नहीं हो, नाक में उंगली, कान में उंगली, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी को, भाई मुझे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे सबके हाथों से ये खाना। पता नहीं उस टाइम पर लोगों के हाथ साफ होते हैं कि नहीं होते, बड़ा ही अनहाइजीनिक है ये। और खास तौर से तो बहुत नन्हे बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है बच्चों को, ऐसे ही हाथों के थ्रू जर्म्स चले जाते हैं मुंह में। और वो जो केक आया है वो रखा हुआ है, लेकिन मैडम को जो की तरफ से दिया गया है वही केक मैडम जो है वो ट्राई कर रही है बच्चे को खिलाने के लिए, और सबको उसी में से टुकड़ा दे दिया था। सबने बारी बारी से उसी से ही खिलाया था। वाह भाई, चौचलेबाजी की हद है भाई। क्या तू तड़ाक से बोले, चल आजा मेरे पास बैठ, यहाँ बैठ, चल चल आजा मेरे पास बैठ के आके खा। कहाँ तो मैडम आप जनाब पे आ जाती हैं, कहाँ तो मैडम इंग्लिश में बात करती हैं, और कहाँ मैडम बिल्कुल सो कॉल्ड ऐसी हो जाती हैं कि जो टिपिकल मॉम भी नहीं होती, उनसे भी ज्यादा गंवारपन दिखाती हैं। टिपिकल अम्मी 2 साल चली चलने चाहिए ना, देखा मैंने टिपिकल अम्मी की तरह से कितने बड़े बड़े कपड़े लिए, तो 2 साल चलने चाहिए। रियली तुम दिन में जितने कपड़े बदलती हो, तुमने अब तक जितने कपड़े खरीदे, तुम्हें लगता है कि तुम इसको 2 साल तक पहना लोगे इस जीन्स को? हाँ अपनी जरूर पहन लेती हो, बार बार उसी को धोती भी हो या ऐसे ही पहन लेते हो, उसको निकल लेती हो बैगी सी जो जींस पहन के घूमती हो। अब जनाब की अकल चलिए, काम करें क्या, यही केक रख ले क्या, यहाँ सब बैठे हुए हैं ना। अरे भाई तुम कंफर्टेबल हो बैठने में, लेकिन जो और लोग हैं वो तो कंफर्टेबल नहीं है बैठने में। पर नहीं, इनको औरों से क्या लेना देना, इनकी फैमिली तो बैठी गई है नीचे। अब फिर भाषणबाजी, वही जब पहले बच्चे का वो पहला बर्थडे होता है तो वो बहुत क्रैंकी होता है। मुझे याद है कि चालू कभी जब चालू हुई थी, अच्छा मैं रोई थी। भाई कितनी हैरानी से आंखें बड़ी कर करके पूछ रही है। ये भी आज सुबह से ना बहुत ज्यादा क्रैंकी मूड में। मैडम जनाब, हम आपकी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, जिससे कि लोग ये ना करे कि पैसे बचा लिए, ग्रैंड लेवल पे नहीं किया। हमने देखा था अरमान मलिक ने किस बहुत ग्रैंड लेवल पे अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट किए। बाकी सब भी अपने बच्चों के इसी तरह से ग्रैंड लेवल पे करते हैं, और डिफरेंट स्टाइल से ऐसे करते हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ एकदम से अपने बच्चे का बर्थडे मनाया है या पहला बर्थडे है, ये यादगार रह जाता है। और तुमने ढाक के 3 पात, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी जीरो बराबर किया है। देखो भाई, घर में बच्चे बुलाएं, कुरान खानी कराइए, बहुत अच्छी बात है। वो तो आप मदरसे में भी अगर बोल देते और उनको पैसा पहुंचा देते तो उनके यहाँ पे भी वो हो जाता है। तो सवाब घर में पढ़ के भी करवाने, पढ़ने से भी उतना ही सवाब मिलता है, वहाँ पढ़ने से भी उतने को मिलता है। क्योंकि मदरसे में आप कहलवा दो कि भाई हम आपके आज के खाने के पैसे का अरेंजमेंट कर देते हैं, आप बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनवा लो, तो वो भी अरेंजमेंट हो जाता है। और आप जो है इस तरह से फलाने नाम की हमें कुरान खानी करानी है, तो इनके नाम से आप इस तरह से कलाम पाक को बख्श देना और उनके नाम की दुआ कर देना, तो वो कर देते हैं। क्योंकि उनका काम होता है इसी तरह से करने का, और अल्लाह के काम में कोई भी कोताही नहीं बरतता। जैसे किया जाता है वैसे कर देते। जैसे उन्होंने घर पे आके दुआ की, घर पे आके पढ़े, आपने घर पे उनको फूड प्रोवाइड कराया, वैसे सेम वो वहाँ पे भी हो सकता था। लेकिन उसके अलावा क्या किया फिर आपने? लोगों से आपने रिलेशन बनाकर रखे नहीं है, लोगों के यहाँ जाते आते नहीं है, लोगों को ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता आपसे। इतने साल दोनों ने इंडस्ट्री में काम किया, कौन से इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी आपके यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किससे आपने वास्ता रख रखा है? सिवाय मुदाहा मंडली के अलावा, जो कि तुम्हारी अम्मी की तरफ के सारे रिश्तेदार पड़े हुए। क्या पहला बर्थडे मनाया जा रहा था तो 2 मेहमान आपकी फूफिया लोग नहीं आ सकते थे क्या इस बच्चे के बर्थडे में? क्या उनका हक नहीं बन रहा था कि बच्चे का केक कट रहा था या बच्चे के जो भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, दुआ करा रहे हो, क्या वो 4 दुआ देती तो क्या और अच्छा नहीं लगता? क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता था? ना, उनको नहीं बुलाना है, क्योंकि उनको तो ये रिश्तेदार समझते ही नहीं है
ना, समझते हैं तो बस अपनी अम्मी के रिश्तेदारों को। कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। बाकी सारे लोग जो बैठ सकते थे वो बेचारे जमीन पे आलती पालती लगा के बैठ गए हैं। और ये केक कटिंग हो रही है भाई, ये कंफर्ट जोन है रियली में। भाई अम्मी तो बैठ गई, क्योंकि अम्मी के घुटने में भले ही प्रॉब्लम अभी ना हो, लेकिन उनकी मम्मी के तो है बेचारी पैर फैला के बैठी हुई है। क्या अजीब तरीके से, देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, बेचारी को पैर फैला के बैठना पड़ रहा है क्योंकि वो घुटने मोड़ नहीं सकती ना। तो भाई उनको बिठाना भी जरूरी था, क्योंकि उनको फ्रेम में लेना था ना, क्योंकि वो तो मेरी मम्मी है और वो तो बच्चे की नानी है, और बच्चे की नानी ने पालने में बहुत ज्यादा मदद की थी। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो उसको बिल्कुल सुनना मिस मत कीजिएगा। और जब नानी खिला रही थी, सब खिला रहे थे, और नानी की बारी आई, नानी खिलाई थी, तो उसके बच्चे के मुंह में था, तो एक बार तो उसने देखो बड़े ही प्यार के साथ उनका हाथ पकड़ के थाम के मना किया कि नहीं अभी नहीं है। और जैसे ही मुंह का वो खत्म हुआ, तो फटाक से जैसे नानी ने कहा ना आ करो आ, तो ऐसे ही आ करके खाया। तो ये बॉन्ड है जो दिखाई देता है कि वाकई में नानी ने कितना कुछ किया है उस बच्चे के लिए। और बच्चा अपनी माँ से ज्यादा अपनी नानी के साथ बॉन्डिंग में है और ज्यादा ही उसके साथ कंफर्टेबल रहता है। बेचारी नानी नीचे बैठ के खिला रही है, डॉक्टर खाला झुके झुके ऐसे, क्योंकि वो घुटने नहीं मोड़ सकती, तो ऐसे झुक के खिला दिया। तो भाई ये सेलिब्रेशन है इनका। किसको कितना अच्छा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या समझ में आया आपको और आपकी क्या ओपिनियन है। और अब टेबल पे लगा दिया है खाना, और खाना लगा के कह दिया ये रोटी है, ये कबाब है, ये अचारी मटन है, और ये है, और सब अपने आप सेल्फ सर्विस है, खुद लो और खुद खाओ जिसको जितना खाना है। वाह भाई वाह। जमीन पे बैठ के सबको खाना वाना खिलवा दिया है भाई, सारे के सारे चटाई पे बैठ के सबने खाना खा लिया है। कुछ लोग सोफे पे चढ़ कर बैठ गए हैं, कुछ लोग कुर्सियों पे बैठ गए हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे बैठ गए हैं, और इस तरह से पूरी मंडली ने सबने खाना खा लिया है। तो अब अपनी अम्मी से कहते हैं आज रू बेबी का बर्थडे है, तो भाई आप क्या दुआ देना चाहोगे। ये भी कोई पूछने की बात है या कोई रिकॉर्ड करने की बात है, यार बिल्कुल हद कर दी यार बचकानी हरकतों में। क्या लगता है कि जब अम्मी कुछ बोलेंगी और वो देख रही है कि रिकॉर्ड हो रहा है, व्लॉग बन रहा है, तो क्या ही कहेंगी सिवाय नाटक के अलावा, यानी कि रटे रटाए डायलॉग के अलावा, या फिर वही जो तुम्हें पढ़ाया गया है, पट्टी पढ़ाई गई है। अगर एक खास बात बोली अम्मी ने, ये साल कैसे बीत गई पता नहीं चला। हाँ अम्मी आपको क्यों पता चलेगा, आपने कुछ काम किया होता, कुछ पाला होता, कुछ उसके लिए कुछ डेडिकेटेड कुछ किया होता तो आपको पता चलता, लेकिन वो आपकी बहू ने आपको करने नहीं दिया, क्योंकि आपकी बहू ने अपनी मर्जी चलाई, अपने बच्चे को छूने नहीं दिया, हाथ लगाने नहीं दिया, नीचे जाने नहीं दिया, और अपने आप ने ही पाल कर दिखा दिया, और अपने आप की ही सिर्फ तारीफ सुनने के लिए बैठी है। तो ये जो है ना मेलो ड्रामा है, रूहान बेबी का बर्थडे नहीं है, ये मेलो ड्रामा है। अम्मा क्या दुआ दोगे रूहान को? अम्मा रूहान को दुआ नहीं देंगे, अम्मा आपको दुआ देंगी कि एक और बेटा हो जाए आपको, क्योंकि अम्मा तो यही दुआ देती हैं, यही तो पढ़ाया पट्टी पढ़ाई है चालू अपनी ने, सिर्फ एक ही डायलॉग याद कराया, इतने में इतना ही मिलेगा। रूहान अच्छा रहे, अल्लाह मालिक दोनों अच्छे रहे, मतलब पहले एक बच्चे को अच्छा कहा, फिर कहा तुम भी अच्छे रहो, फिर कहा सिमर भी अच्छी रहे, क्योंकि वो उनको सिमर कहती हैं। घर के एक भी मेंबर को नहीं छोड़ा। डॉक्टर खाला से पूछा, खालू से पूछा, खालू बिल्कुल इस पोजीशन में बैठे हैं जैसे खालू खाना खा के तुरंत ही सो गए हो। खालू का एक ही काम है, खाना खाना और कुर्सी पे बैठे बैठे बस खो जाना। खोते हैं या सोते हैं भैया अल्लाह जाने। और देखो किस कंडीशन में बैठे हैं, वो कह रहा है खालू, तो कुछ सेकंड तक तो खालू ने ध्यान भी नहीं दिया। अगर अदरवाइज कोई सामने आए तो आदमी पहले ही थोड़ा सा जो है ना एकदम अलर्ट हो जाता है कि हाँ कोई मेरे सामने आया है। लेकिन जो कोई सो रहा हो या बिल्कुल ही ऐसे ख्यालों में बैठा हो, तो उसको ये भी नहीं पता चलता कौन सामने आया है या किसी ने मुझे आवाज़ भी लगाई है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, खालू किस कंडीशन में बैठे हुए थे, तो बताओ आप जाग रहे थे या सो रहे थे। स्क्रीन की तरफ देखिए। और आवाज़ लगाने के बाद जब दूसरी आवाज़ लगाई, तब खालू ने रियलाइज किया कि मुझे बुलाया जा रहा है, तब उन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग दी है। वहां कट लगाया गया, यानी कि 2-3 आवाज लगाई होंगी, कोई दिक्कत ना हो, किसी का महरूम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। अच्छा भाई साहब अब यहाँ से कब जाओगे? ईद भी चली गई, बर्थडे भी चले गए, रू बेबी का भी बर्थडे हो गया, अब तो यहाँ से रवाना हो जाओ अपनी बीवी को लेकर, अब तो अपनी माँ के पास पहुंचो, या यहीं से ही वापस जाने का इरादा है? अब आ जाते हैं फाइनली अपने पापा के पास, उनको इमोशनली करने के लिए, क्योंकि वो उनको पता है कि कुछ भी कहेंगे कुछ भी, लेकिन उनको इमोशनली होना है, रोना है। और फिर कहते हैं आप क्या कहेंगे रूहान के लिए, क्या कहेंगे क्या कहेंगे? 2-3 बार तो इनके पापा खुद ही सवाल पूछते क्या कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली वो रियलाइज नहीं कर पाते कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको जब आपके साथ खेलता है? तो वो कहते हैं यही लगता है कि पहले कितना छोटा था, एकदम से कितना बड़ा हो गया। क्यों पापा आपने रोज नहीं देखा अपने पोते को? ओ तो वो मतलब एक ही कमरे में रहते रहते भी वहां पे भी रोज नहीं ले जाते दादा के पास पोते को? हद है भाई। जो दादा को भी अचानक से लगा कि अचानक इतना छोटा था, अचानक इतना बड़ा हो गया। इसी बात को लीपते हुए कह रहे नहीं नहीं पापा के साथ तो वो रोज खेलता है, बाजू पैसे खेलता है, वैसे खेलता है। अरे झूठे, कितने झूठ बोल रहे हो तुम। खुद पापा के कमरे में 2-2 3-3 दिन नहीं जाके झांकते, उनसे पूछते नहीं हो, जब तक कि पापा टहलने के बहाने से खुद ही कमरे से बाहर ना निकले, तो वहीं पर ही हाय हेलो हो जाती है। भाई इतना पेशेंस मुझ में तो है नहीं कि एक एक बंदे के पास वो जा रहे हैं, एक एक बंदे का रिएक्शन ले रहे हैं, एक एक बंदे से दुआ ले रहे हैं, एक एक बंदे से सब कुछ पूछ रहे हैं। इसी के साथ हम व्लॉग भी एंड करते हैं। और ये है रूहान बेबी के बर्थडे का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उनको सेकंड पार्ट भी डालना
ये तो ब्रिंग इन है। अभी अभी तो बर्थडे बाकी है, तो बर्थडे पे क्या क्या करना है वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में पता चलेगा। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सबके रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।